नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर शो सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, सफलता का जश्न, जहां पर हम सफल एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी पीपल को मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। और ये इनिशिएटिव हमारे फ्रेंड मिस्टर बकुल पारिक जी का है। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक ऐसे चीज पे काम किया है जो हमारे लाइफ में रोज आती है, रास्ता, सड़क, और हिंदी पिक्चर में इसके बहुत सारे गाने भी हैं। तो वी वेलकम मिस्टर पोरस भट्ट टू अवर प्रोग्राम। पोरस भाई, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पोरस जी, हम आपसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री जानना चाहेंगे। मेरा नाम पोरस भट्ट है। मैं मुंबई में स्थित हूँ। यहीं मेरी जन्म हुआ था। स्कूलिंग भी यहीं हुआ है मेरा। मेरे पिताजी, मदर, ग्रैंडफादर सब मुंबई में स्थित है। स्कूलिंग मेरा हुआ है साउथ मुंबई में, जिसको दक्षिण मुंबई के गिरगांव एरिया से। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद फिलहाल जो मेरा व्यवसाय है वो सस्टेनेबल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर, खास करके स्टोन मैट्रिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी जो हम लोग कहते हैं इसका अमल करना, जो हिंदुस्तान के अंदर 2013-14 से कर रहे हैं इसको। और कहूँ तो मेरे पिताजी, माताजी, सिस्टर, मेरे जितने पारिवारिक लोग हैं, ये बैंकर्स हैं, ये कर्मचारी वर्ग से आते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ मेरे फैमिली के अंदर। कुछ अलग करना था, पहले से ये मेरा सपना रहा है। और इसको आगे कैसे लेके जाना है, यानी मुझे किसी और के लिए जॉब नहीं करना। जो भी करूँगा अपने लिए करूँगा, अपने समाज के लिए करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिसको लोग याद रखें। बहुत अच्छा। तो ये सोच को लेके मेरी सोच ऐसी थी कि इफ आई वर्क फॉर अ कंपनी, आई विल लिमिट माई सेल्फ टू 9 to 5, बट इफ आई डू सम डिफरेंट थिंग, तो मैं कई लोगों को जॉब पे अपने पास रख सकता हूँ। कई लोगों को आई कैन गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड एंड आई कैन डू अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। यस, तो ये सोच है मेरी बचपन से। थैंक्स टू माय फादर एंड माय मदर, दे हैव टॉट मी दिस। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आपने तो कॉमर्स पढ़ने के बाद टेक्नोलॉजी में आए, तो वो हम पूछेंगे आपको कैसे आए और क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, एक बात देखने की है कि हम नॉर्मली एक पढ़ाई करते हैं और बाद में फिक्स हो जाता है ये मेरी लाइन है। तो ये बदलते हुए युग में ऐसा कुछ नहीं है। और इस पे हम पोरस जी से और बात करेंगे कि जिन्होंने कॉमर्स में पढ़ाई किया लेकिन आज टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं। तो पोरस जी, आप बताइए कि आप टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचे और ये टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी तक ऐसे पहुंचे कि हमारी एक खोज थी, एक चाह थी कि कुछ अलग करें। इसमें कॉमन थिंकिंग वाले लोग, हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स है, हम 3 पार्टनर्स है, हमारी जो कंपनी है जेनेसिस इंफ्रा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, जिसमें तो हमारे एक टेक्निकल बंदे हैं पार्टनर, उन्होंने हमको बताया कि भाई ये एक नई टेक्नोलॉजी है। और हमारे जो दूसरे पार्टनर है, कमर्शियल एंड अदर एस्पेक्ट्स बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो वी ऑल 3 डिसाइडेड कि इसको ये टेक्नोलॉजी अगर सस्टेनेबल है और देश को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी देने का एक ध्येय है हमारा, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन इट। तो हम इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किए। हालांकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्शियल है, परंतु एक स्किल अपना डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम कुछ व्यवसाय करते हैं तो उसकी निटी-ग्रिटीज जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके चलते हिंदुस्तान में 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है, लाइक IIT है, CRRI है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोगों को सिखाती है नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, हाउ टू वर्क ऑन इट। और इसके कोर्सेज होते हैं, तो काफ़ी कोर्सेज किए हम लोगों ने।
और काफ़ी अपने आप को स्किल लिया, सर्टिफाई किया अपने आप को, अपनी कंपनी को। वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका पूरा अध्ययन किया, अध्ययन किया, डीप गए इसमें, इसमें ट्रायल्स किए। हालांकि मैंने कभी कोई प्लांट पे काम नहीं किया था जहाँ पे ये एग्रीगेट्स वगैरह बनते हैं, कोई लेबोरेटरी विजिट नहीं किया था मेरे लाइफ में। लेकिन अगर हमको कुछ करना है तो ये सब करना होगा हमें, ये माइंडसेट के साथ हम झुक गए, इसके अंदर झोंक दिया अपने आप को। एंड नाउ आई थिंक वी कैन कॉल आवर सेल्व एज वन ऑफ द ओनली कंसल्टिंग फर्म इन इंडिया जो इस टेक्नोलॉजी से अगर रास्ते बन रहे हैं, और इसके इम्प्लीमेंटिंग कंसल्टेंट मेरी कंपनी है। तो इसका एक हर टेंडर का एक प्रोविजन होता है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। वो जो एजेंसी सरकारी ये रोड बनाने का ठेका देती है, वो ठेकेदार को उसकी गारंटी लेनी पड़ती है। हम एक ही में कंपनी है पूरी हिंदुस्तान के अंदर, अगर इस टेक्नोलॉजी से रास्ते बन गए और ठेकेदार इम्प्लीमेंटिंग के लिए हमारी हेल्प लेता है, हमारी कंसल्टिंग लेता है, तो हम इसको को गारंटी करते हैं जब तक इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जीवित है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर एक सवाल मेरे को आया कि आई एम ए बिजनेसमैन, कॉमर्शियल पर्सन, और मुझे अगर कोई टेक्नोलॉजी ढूंढना है या कोई बिजनेस नया चालू करना है, तो उसके लिए क्या टिप्स दे सकते हो मुझे आप? पहले तो जब हमने ये सब शुरुआत की थी, जब हम युवा थे, तब बहुत चैलेंजेस थी। आजकल एज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सरकारी हैंड होल्डिंग सिस्टम हो गया है, हमारे पास टूल्स है, इंटरनेट है, काफ़ी एप्लीकेशंस मिलते हैं आजकल। छोटे छोटे दुकान व्यवसाय अगर आपको करना है ऑनलाइन, आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो हमारे लोग व्यवसाय में आना चाहते हैं, और खास करके मेरे जैसे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, उन लोगों के लिए टूल्स अवेलेबल है, मेंटोरिंग का काफ़ी स्कोप है। मैं यही कहूँगा कि आपको करना क्या है, और आपको एक प्लान बनाना है। प्लान ये बनाना है कि अगले 2 साल, अगले 3 साल में हाउ डू आई टेक माई बिजनेस एंड वेयर डू आई टेक माई बिजनेस। अगर हम ये प्लान बना देते हैं, और प्लान बनाने के बाद हमको इसका स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो फाइनल जर्नी है 3 साल के बाद, वेयर विल आई रीच, we can very closely go to that place and achieve that goal. तो सब छोटे से शब्दों में, सोच समझकर व्यापार कर। हाँ, सोच समझ कर, यस। तो सर आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, मैं कहूँ आपको तो क्योंकि काफी लोग जो ये इंटरव्यू देखेंगे वो टेक्निकली नहीं होंगे साउंड, ये बहुत निश एरिया है। हम जैसे आपने कहा कि रोजमर्रा के हमारे जिंदगी के अंदर रोड्स का महत्व क्या है, तो अगर रास्ता हमारा अच्छा है तो हम हमारे समय पे हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। हमारे रास्ते खराब है तो इट इज़ अ बिग चैलेंज। यस। रास्तों का दो टेक्नोलॉजी है, एक को कहते हैं हम जिसको रिजिड पेमेंट, जो सीमेंट के रोड होते हैं, जो वाइट टॉप बोलते हैं जिसको, और दूसरा बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी जो डांबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे बिटुमिन बोलते हैं इसको। बिटुमिन के जो रोड्स है, आसफाल्ट के जो रोड्स है, जो ब्लैक टॉप होता है, वो है। हमारी टेक्नोलॉजी का नाम है स्टोन मैट्रिक्स असफाल्ट टेक्नोलॉजी। तो उसका मतलब ये होता है स्टोन का मैट्रिक्स है और असफाल्ट का यूज है, ये फ्लेक्सिबल कैटेगरी में आता है। और एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर मेरे को समझाना है, तो जो नॉर्मल रास्ते हम देखते हैं जिसमें ब्लैक टॉप होता है और शाइन करता है, उसमें जो खड़ी है, जो फाइन्स ज़्यादा होते हैं और बिटुमिन कंटेंट कम होता है। हमारी टेक्नोलॉजी का जो रेसिपी है मिक्स का, उसमें जो खड़ी, जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, जिसको कपची पत्थर जो भी बोले, वो थोड़े कोर्स होते हैं।
और कोर्स एग्रीगेट में हमारा बिटुमिन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। इसको अगर हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बिटुमिन ज़्यादा है और खड़ी जो है वो फाइन्स कम है तो बिटुमिन ब्लीड हो सकता है, और होता भी है। तो बिटुमिन ब्लीड अगर नहीं हो then this road is a success. How, I'll tell you. इसमें एक पदार्थ बोलते हैं सेल्यूलोज फाइबर्स, जो पैलेटाइज्ड फॉर्म में होता है। इसके पैलेट्स होते हैं सेल्यूलोज फाइबर्स के, ये पेपर वेस्ट से निकलता है और बिटुमिन के साथ मिक्स इसको पैलेट में फॉर्म में करते हैं, क्योंकि लूज फाइबर्स जल जाता है मिक्स के वक्त। तो सेल्यूलोज फाइबर्स का उपयोग होता है एज अ बाइंडर। ये जो बिटुमिन है इसको बाइंड करके रखता है। ये बाइंड करने से क्या होता है, एक लेमिनेशन जैसा लेयर बन जाता है टॉप लेयर पे। इसकी वजह से खड़ी पत्थर ये बाहर नहीं आते, जो नॉर्मली ब्रेकिंग और टेकिंग ऑफ एक्शन ऑफ व्हीकल होता है उससे होते हैं। तो बिकॉज ये उससे बच जाता है, हमारे रोड की सस्टेनेबिलिटी लाइफ साइकिल बहुत लंबी है। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं एक लिबर्टी ले रहा हूं आपसे कि किसी को भी टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना है तो यू कैन बी मेंटरिंग फॉर देम। 100%. यस यस, वेरी गुड। दर्शकों, we are already doing mentoring program with colleges. वेरी गुड। तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम जैसे सर ने पहले बताया करना चाहिए और मिलता भी है, और आज के युग में बहुत सारे मेंटर अपने दिल से बिना पैसा लिए भी काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से मेंटरिंग कर रहे हैं, और सभी को इसका मेंटरिंग का फायदा लेना चाहिए। तो सर एक सवाल और हम पूछेंगे आपसे कि इस युग में अगर किसी को बिजनेस को सक्सेस करना है तो उसको 2-3 चीज क्या करना चाहिए? पहले तो कमिटेड होना चाहिए, जो काम करे उसमें 100% देना पड़ेगा। दूसरा, बहुत धैर्य का काम है, बहुत पेशेंस का काम है। आप बिजनेस शुरू करो और दूसरे दिन आपको व्यापार में फायदा हो जाए, वो नहीं होता। सो पेशेंटली काम करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सफलता के लिए प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो आई डिडंट सी एनी चैलेंज अदर देन दिस कि लोग सफल क्यों ना हो। बहुत सही कहा आपने। पैशन, कमिटमेंट एंड क्या था लास्ट सर? पेशेंस, कमिटमेंट, पैशन भी अच्छा है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स। यस, वेरी गुड। तो ये हम लोग वैसे थियरी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पोरस जी हमको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, और कमिटमेंट के सिवा कुछ नहीं होता है। ये तो बहुत सही बात है। और पोरस जी, आप कोई अगर विश्व के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं तो आप दीजिए। सर मैं बहुत छोटा हूँ विश्व के लोगों को मैसेज देने के लिए, आपके पर्सपेक्टिव से दीजिए। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भी हमको करना है, पहले तो देश के लिए करो, अपने समाज के लिए करो, और इसके आगे फिर देन यू बिकम समथिंग एंड डू फॉर द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अब इसी बात पे आज का सीरीज पूरा करते हैं। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद पोरस जी। और दर्शकों, इनका वीडियो में हमारे आप कमेंट और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ डिटेल हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और आपको अगर पोरस जी को कांटेक्ट करना है तो वीडियो पे कमेंट करेंगे तो हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से जेनेसिस और पोरस गूगल करेंगे तो भी आपको पोरस जी मिल जाएंगे। पोरस जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।